एक ऐतिहासिक मेला आज खत्म होने का कगार पर पड़ा हुआ। रोकने के बावजूद भी हम लोग जबरदस्ती यहाँ आकर के पंडाल गिरा करके फाइन दे करके प्रशासन के 2 बात सह करके हम लोग खड़े हुए हैं। इस रेस में गई है, उस रेस में 3 प्रथम, सेकंड, थर्ड कोई ना कोई प्राप्त की। हमारे पास 85 शील्ड टंगा हुआ है। 85 ऐसा कोई रेस नहीं है जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ प्रथम, सेकंड, थर्ड में नहीं आए। फाइनल में पहुंच गए तो हाँ, एक लड़ा देंगे, एक को हाल्ट कर देंगे। ये है कि एक से घोड़ा का छक्का छोड़ा देती है। डुमरी में फर्स्ट किया है घोड़ा। क्या शील्ड में उठाया है? शील्ड में वो है, शील्ड रहे, इनाम रहे, वही सब मिला है। बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में मैं अभी मौजूद हूँ, बरहपुर धाम में, और रात हो गया है, यानी 7 बज गए हैं। और मैं आपको एक ऐसे घोड़ी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम पहले था बिजली रानी, मगर अब नाम चेंज हो गया है। पहले किसी और के पास ये घोड़ी थी, तब नाम बिजली रानी था, मगर अब नाम हो गया है झांसी की रानी। नाम भी यहाँ लिखा गया है, घोड़ी का नाम झांसी की रानी और घुड़सवार का नाम लिखा है पोंगा यादव। यही है, और इनका मैं इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार इंटरव्यू किया हूँ। नियाजीपुर में ये घोड़ी जब दूसरा स्थान आया था ना, दूसरा स्थान घोड़ी का आया था, उस समय इंटरव्यू किया था। दादरी मेला में वहां पर पहुंचा था, वहां भी इनसे बात किया था, वहां पर तीसरा स्थान आई थी। ये बिजली रानी था पहले, जिनके पास ये घोड़ी थी उस समय बिजली रानी, मगर अब नाम है झांसी की रानी। चलिए मैं पहले इनसे बात करता हूँ, जो मालिक है अजय सिंह जी, इनसे मैं पहले बात करूंगा। ये किसी और के पास घोड़ी थी, अब आप खरीद लिए हैं और नाम भी चेंज कर दिए झांसी की रानी। क्या सुन करके ये घोड़ी आप खरीदे? इसका चाल जहाँ जिस रेस में गई है उस रेस में 3 प्रथम, सेकंड, थर्ड कोई ना कोई प्राप्त की है। इसके चलावट देख करके, सुंदरता देख करके हम लोग घोड़बाज हैं, अच्छा घोड़ी देख कर खरीदते हैं, वही देख के खरीदे हैं। कितने दिन से घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं? हम तो 22 वर्ष रख रहे हैं। 22 साल से? जी हाँ। आप ही रख रहे हैं? जी हाँ। कितना मेला अटेंड किए होंगे? लगभग 50-60। 50-60 रेस 100 रेस। हाँ। कोई घोड़ा रखे हैं जो रेस में जीता है? हमारे पास 85 शील्ड टंगा हुआ है। 85? ऐसा कोई रेस नहीं है जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ प्रथम, सेकंड, थर्ड में नहीं आए हैं आज तक। मतलब थर्ड से नीचे नहीं जाते? नहीं आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अजय सिंह हॉर्स रेस डालिएगा तो टोटल हमारा जीवनी आएगा, पूरा जीवनी आ जाएगा। हाँ, कितना घोड़ा हम कहाँ हमारे हैं, कहाँ खरीदे हैं। कितना घोड़ा घोड़ी रखे हुए? अभी 5 हमारे पास है। अभी 5? जी हाँ। यहाँ कितना लाए हैं? 4 घोड़ी, एक 5। कितना रेस में उतरेंगे? 3। हाँ। ये मतलब झांसी बिजली रानी और अभी नया नाम, परिवर्तित नाम झांसी की रानी, मतलब ये भी रेस में उतरने वाली है। अभी पहले तो नाम बिजली रानी था, तो अभी तो उसी नाम से ये सुनती होगी। अभी हम नाम बदलेंगे, अभी तो लोग उसी नाम से जानेंगे। इसका टाइम लगेगा बदलने में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसके धीरे धीरे कुछ चेंज किया जाए। देखिए कितना होता है, बिजली रह जाती है कि झांसी रानी बन जाती है। हाँ। नाम जिस तरीके का है बिजली रानी, पहले का नाम जो है, ये मैं देखा हूँ कि यहाँ भी या फिर वहां पर देखा था कि जब उतरती है तो उसी रफ्तार से दौड़ती है, जैसे बिजली करंट दौड़ता है उसी रफ्तार से। आज भी दौड़ती है। आज भी दौड़ती है। यहाँ भी कुछ करेगी, यहाँ कुछ करेगी, यह वादा है, कुछ करेगी। मतलब फर्स्ट का उम्मीद है कुछ करेगी। बाबा बरमेश्वर की नगरी में, बाबा बरमेश्वर स्थान की नगरी में कुछ नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ करेगी। मतलब ये फाइनल? हाँ, फाइनल है। बाबा की कृपा हुआ तो कुछ ना कुछ करेगी। यहाँ पर जैसे आपके पास आई प्रथम स्थान का, ये उम्मीद आने के बाद हमारे पास 2 शील्ड दी है। आने के बाद 2 शील्ड? कब खरीदे थे? अभी इसको मैंने हम डुमरी रेस रेस की दादरी? नहीं, डुमरी रेस के बाद। अच्छा, डुमरी के बाद खरीद लिए? जी हाँ। दादरी में किसके पास? बाबा के पास थी। अच्छा, बलिया थी। उसके बाद आप खरीद लिए हैं डुमरी रेस से? घोड़ी बदलते रही लेकिन सवार वही के वही रहे। सवार वही है? हाँ, पोंगा यादव। देखिए इनसे मैं बात करता हूँ। पोंगा यादव, अच्छे सवार आप ही हैं। घोड़ी किसी के पास चली जाए, चाहे वो पंडित जी के पास जाए या फिर सिंह जी के पास है, मगर घोड़ी मतलब आप नहीं बदल रहे हैं, क्या खासियत है? ऐसा बात है कि यहाँ भी हम पहले से सवारी कर चुके हैं। यहाँ के फिक्स सवार है। मतलब बिजली रानी और झांसी की रानी का फिक्स सवार है? नहीं, ये यहाँ और घोड़ा इनके पास और घोड़ा पहले से भी आ रहे हैं, तो हम भी दौड़ाते हैं। हाँ। आप कितने दिन से घुड़सवारी कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं 30 साल से। 30 साल से कर रहे हैं? 22 साल से आपके पास? 22 साल से इनके पास है?
22 साल से यहाँ के पास में। मैं देख रहा था कि इस पे आप घुड़सवारी कर रहे थे, जैसे नियाजीपुर रेस की मैं बात करूं तो इसी पे थे। तो नियाजीपुर डूमर ही फर्स्ट आई, जब नया नया खरीद गई घोड़ी यहाँ मालिक क्या है, तो घोड़ी में फर्स्ट और घोड़न में भी फर्स्ट। हाँ आते दूर से जीती है। अच्छा, घोड़ा घोड़ी में कौन सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, घोड़ा या घोड़ी? नहीं कोई ये थी नहीं है, घोड़ी भी है कि घोड़े एक से घोड़ा का छक्का छोड़ा देती है। है लोग घोड़ी आप तो देखे हैं। आपका भी नाम बड़ी यूनिक है, पोंगा यादव नाम रखा गया है। अरे इंडिया पोंगा कौन रख दिया, या कुछ और नाम है? घोड़ी पर जब चढ़ने लगे या घोड़ा पे चढ़ने लगे तब आपका नाम पोंगा? नहीं, जैसे हम छोट रहे तो बहुत मोटा थे, तो दुलार में आदमी पोंगा पोंगा कहने लगा। असली नाम हमारा बिरजा शंकर यादव हुआ। लेकिन पोंगा पोंगा लोग कहने लगे, पोंगे से उसी से फेमस हो गए। तो देखिए कैसे इनका नाम पोंगा यादव पड़ा, ये बता रहे हैं, मगर रियल नाम बिरजा शंकर यादव है। और ये घोड़ी पर चढ़ते हैं, जो भी हो यादव जी ही इस घोड़ी के सवार हैं। 22 साल से इनके पास है। घोड़ी के बारे में आप तो कह रहे हैं कि मैं जब आप सुने तो जा करके खरीद लिए। एक चीज ये बताइएगा कि पहले आप लोग जब घोड़ा घोड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हम लोग को रफ्तार चाहिए। घोड़ा हो घोड़ी हो नस्ल कोई हो, रफ्तार चाहिए। इसलिए हम लोग रेस खेलने वाले हैं। एक आदमी कोई होता है कि गोश्त पालना है, घर में पाले हैं रखेंगे, लेकिन हम लोग को रेस खेलना है। अगर अच्छा घोड़ा दिखाई दे तो कितना भी पैसा लगेगा हम लोग को देख लेना है। ये हम लोग का जुनून है। रेसर घोड़ा घोड़ा चाहिए। और अधिक करके ये रेसर घोड़ा घोड़ी सिंधी नस्ल में होते हैं, वही से मंगाते हैं। ये कौन सी नस्ल की है? ये भी सिंधी नस्ल की है। सिंधी नस्ल? जी सिंधी नस्ल। मतलब सिंधी नस्ल के घोड़ा घोड़ी रेसर होते हैं। हाँ बहुत रेसर होते हैं। ग्राउंड पे उतरते हैं तो रेस खेलते हैं, लगभग सिंधी नस्ल सब होते हैं। तो देखिए घोड़ी ही नहीं, घोड़े भी यहाँ पर है। 1 2 3 4 घोड़े हैं यहाँ पर। अंदर और बाहर देखिएगा तो सब मिला करके आप देख सकते हैं। और ये पता चला है कि ये जो घोड़ा है डुमरी से जीत कर आया है और घुड़सवार यही है। 22 साल से इनके यहाँ घुड़सवारी कर रहे हैं। आज भी ये किसी भी घोड़े पे चढ़े, चाहे वो बिजली रानी पे चढ़े यानी झांसी की रानी पे चढ़े, या फिर ये जो कल्लू राजा इस घोड़े का भी नाम है, इस पे चढ़े, ये घुड़सवारी यही करते हैं। पता चल रहा है कि डुमरी से जीत कर आए हैं। डुमरी में फर्स्ट किया है घोड़ा। क्या शील्ड में उठाया है? शील्ड में वहाँ शील्ड रहे, इनाम रहे, वही सब मिला है। इनाम मिला है। इस बार भी ये उतरेगा? हाँ बरहमपुर में। आप किस पे चढ़िएगा? आप तो मतलब इस पे चढ़िएगा उस पे चढ़िएगा? दोनों पर चढ़ेंगे, बिजली रानी पर चढ़ेंगे या कल्लू राजा पर। मान लीजिए दोनों फाइनल में पहुंच गए तो? हाँ तो एक लड़ा देंगे, एक को हाल्ट कर देंगे। अच्छा, एक को लड़ा दीजिएगा, हाल्ट करिएगा। और इस पे भी चढ़िएगा उस पे भी चढ़िएगा? दोनों पर चढ़ना है। दोनों पे चढ़ना है। दोनों पर सेम ही खेलना है। आप दाव तो। और मान लीजिए दोनों फाइनल में पहुंच गए तब इस पे चढ़े, इस पे या फिर कल्लू राजा पे चढ़िए? तो देखिए बता रहे हैं कि अगर बिजली रानी यानी झांसी की रानी या फिर कल्लू राजा दोनों फाइनल में पहुंचेंगे यहाँ पे तो कल्लू राजा पे चढ़ेंगे। मगर लोग देखते हैं बिजली रानी का नाम सुनते ही लोग देखने के लिए यहाँ पर, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी भीड़ उमड़ जाती है, शोरगुल होने लगता है, जयकारा लगने लगता है जब बिजली रानी दौड़ती है। मगर ये बोले हैं कि जब दोनों फाइनल में आएंगे तब इस पे हम चढ़ेंगे। बरहमपुर मेले में आप कब से आ रहे हैं? लगभग उसी समय से। 22 साल से? हाँ 22 साल से। इस बार का व्यवस्था पहले का व्यवस्था में अंतर कुछ मिला आपको? हाँ मिला। क्या अंतर? कुछ व्यवस्था नहीं है इस बार, कुछ नहीं है। दिन पर दिन ये टूटते जा रहा है। टूटते जा रहा है। कैसे ये बरकरार होगा? क्योंकि आप लोग की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप लोग ही मेला का शोभा बढ़ाते हैं। हम लोग जिम्मेवारी अपना निभा रहे हैं। रोकने के बावजूद भी हम लोग जबरदस्ती आया करके पंडाल गिरा करके फाइन दे करके प्रशासन के दो बात सह करके हम लोग खड़े हुए हैं। इसको हम लोग से अधिक आप लोग को जरूरत है। आप लोग इसको हेडलाइट कर सकते हैं। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो मेला जम जाएगा, नहीं तो बरमेश्वर नाथ का एक ऐतिहासिक मेला आज खत्म होने का कगार पर पड़ा हुआ है। आपको मतलब कोई बताया होगा ना कि ये कितने साल से मेला लग रहा है यहाँ पे? मान ये क्या ऐतिहासिक मेला है? ये सुप्रीम कोर्ट है। ये घोड़सवारी का सुप्रीम कोर्ट, हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ का जो लाइसेंस मिलता है इंडिया सब जानता है कि मतलब जो विजेता यहाँ पर बनता है हर जगह विजेता बनता है। ये मेला कगार पर है टूटने का। आप सब का सहयोग रहेगा तभी मेला खड़ा होगा। हम लोग तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, दो बात बर्दाश्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन पिछले कितना दिन चलेगा? ऐतिहासिक मेला है, इसको बचाना जरूरी एकदम।
हर काम से बचाना चाहिए, जहाँ तक पहुँचे इसको, जिस तरह से पहुँचे। हाँ। हम लोग तो जितना भी घोड़बाज तो हैं, आप लोग भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। एकदम हम लोग जब एक हो जाएंगे, जितने भी घोड़ा मालिक हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, एक हो जाए कि नहीं ये जो ऐतिहासिक मेला है इसको कैसे बचाया जाए। जैसे लोग यहाँ से कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का दरवाजा वो लोग खटखटाए हैं, अपना अपने बात रखे हुए हैं कि ये चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर कोर्ट का आदेश आया। तो आप लोग दरवाजा खटखटाइए कोर्ट का, वहां पर जाइए, आवेदन दीजिए कि हाँ ये ऐतिहासिक मेला है, इसको देखा जाए, इसको बचाया जाए। यहाँ अपना ऐतिहासिक राजनीति करके लोग यहाँ के लोकल अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस मेला को चौपट कर रहे हैं। हम लोग तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जहाँ यहाँ आए हुए हैं, प्रशासन रोक रहा है, ये लोग रोक रहे हैं, तभी हम लोग आए हुए हैं। हम लोग तो अपना सहयोग कर रहे हैं, इसमें सबसे जो सहयोग आप लोग का है। हम लोग की बातों आगे पहुँचे, अपना हम लोग जनरेटर लाए हैं, अपना टेंट लाए हैं, अपना पानी नहीं मिल रहा है, तो बताइए, तो सारा हम लोग अपना कर रहे हैं। आप सब सहयोग कीजिए, किसको जितना आगे से आगे बढ़े, इस मेला को बचाया जाए। तो देखिए ये हर कोई कह रहा है कि इस मेला को बचाया जाए, और इस मेला को बचाने कौन आएगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये ऐतिहासिक मेला है। ये 1, 2, 3 या फिर 10-20 साल से लगने वाला मेला नहीं है, ये बरसों से लगने वाला मेला है, सैकड़ों साल से मेला लग रहा है। ये कहा जाता है कि सोनपुर का मेला और ब्रह्मपुर का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, पुराना मेला है, पौराणिक मेला है, और ये एक परंपरा है। जो हमारे सनातन धर्म में परंपरा की बात की जाती है, वही एक परंपरा है। और इस परंपरा को कैसे बचाया जाएगा, इस मेले को कैसे बचाया जाएगा, सोनपुर वाली जब तक स्थिति नहीं होगी, वहां पर जिस तरीके से मेले के उद्घाटन की एक तिथि तय होती है, उसी तरह इस मेले के भी, ब्रह्मपुर मेले के भी उद्घाटन की तिथि तय करनी होगी, और एक डेट फिक्स करना होगा। ये मेला इतना से इतना दिन तक लगेगा, तब जाकर ये मेला बचेगा। नहीं तो कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद क्या यहाँ पर हुआ है आप देख सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट के हिलना तो कोई कर ही नहीं सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना यहाँ पर जो मेला लोग लगाने आए हुए हैं, जो घोड़े के मालिक हैं, कोई नहीं कर सकता है। मगर ये लोग कह रहे हैं कि इस मेला को बचाना होगा, ये ऐतिहासिक मेला है। देखते हैं कैसे ये मेला बचता है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि दिन पर दिन ये मेला अब टूटते जा रहा है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।